यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़ियों से कैसे बना आसियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे। और मैं छोटी बहू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं लगा रही थी अपनी छत पर झाड़ू, क्योंकि 2-3 दिन से ना मौसम बहुत गंदा हो रखा था। मतलब बारिश आ रही थी, फिर कभी धूप निकल आती थी, तो मुझे मौका नहीं मिला छत पर झाड़ू लगाने का, क्योंकि हमेशा छत ना गीली सी हो जाती थी। तो अभी मौसम खुला हुआ है, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ। और मेरी बेटी भी नीचे अभी सो रही है। तो बात हो रही है मौसम की, और इस टाइप से जो मौसम है ना, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। सच में मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे ये मौसम ना बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है। मुझे बहुत बुरा बुरा सा फील होता है इस मौसम में जब मतलब बहुत से लोगों को ये मौसम पसंद है और रियल में मौसम अच्छा होता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे जब भी अच्छा लगता है जब धूप निकलती है, क्योंकि इस टाइप से जो बदरें हो जाती है ना और अंधेरा अंधेरा सा रहता है, तो इसमें मुझे बहुत उदासी उदासी सी लगती है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और ठंड भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई है अभी 2 दिन से। तो मतलब मैंने अपने जो पतले से ब्लैंकेट वगैरह थे वो सब निकाल लिए हैं, क्योंकि रात में इतनी सर्दी पड़ जाती है, तो मुझे मनु को भी उड़ाना पड़ता है और मैं भी उड़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं ना गर्मी तो बहुत गर्मी सहन कर लेती हूँ मैं, लेकिन मैं ठंड सहन नहीं कर पाती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, अभी ना मेरी झाड़ू लग गई है और मैं इधर काट रही थी ये पेड़। तो ये जो पेड़ है ना, मेरी जो छत है उसकी जो दीवार है, दीवारों के बीच में से उगाए हैं। इनकी जो जड़ है ना वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और कहते हैं कि इस टाइप से अगर पेड़ घर में हो ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। और तो बहुत से लोग मेरे घर पर आते थे तो वो यही कहते थे कि ऐसे जो पेड़ हैं उनको घर पर नहीं रहना चाहिए, जो अपने आप ऐसे दीवारों से आ जाते हैं। तो लेकिन क्या करें, अपने आप ही आ जाते हैं। तो बस मैं वही इसको काट रही थी, और पूरी तरीके से तो अभी जड़ से ये नहीं कटा है। और अभी मैं इसको ना काट के कहीं सिरा दूँगी, मतलब तालाब या कहीं पानी में मैं सिरा दूँगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं फेंक सकते हैं। और ये जो छत है मेरी पानी से पूरी भर गई है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कैसे निकालूं। तो फ्रेंड्स अभी झाड़ू मेरी लग गई है, जो कि बहुत ज़रूरी हो गया था। और मौसम ना 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा इतना बुरा हो रखा है कि हर किसी की तो एक तो तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे घर पर भी जितने ज़्यादा बच्चे हैं ज़्यादातर बीमार ही सब रह रहे हैं। पता नहीं किसी को उल्टी, किसी को दस्त, यही सब हो रहा है। तो बस फ्रेंड्स, मैं झाड़ू लगा रही थी और मैंने झाड़ू लगाते लगाते मेरे कपड़े इतने गंदे हो गए थे और गीले भी हो गए थे, तो मुझे चेंज करना पड़े। तो मैंने अभी अपने कपड़े चेंज कर लिए और मैं चाय बना कर लाई थी। तो मैं चाय पी रही थी और शाम भी हो चुकी है, करीब 5 बज रहे होंगे। तो अभी मुझे मनु दीदी को भी जगाना है। मैं उनको इस डर से नहीं जगा रही हूँ कि अगर वो जग जाएगी तो मुझे और कुछ काम नहीं करने देगी। तो मैं सोच रही थी पहले रात का जो खाना बनाना है उसकी तैयारी कर लूँ, उसके बाद ही मैं उसको जगाऊँ। क्योंकि अगर वो जग जाती है ना, फिर अगर बच्चे के साथ होता है जैसे सोकर उठते हैं तो थोड़ा सा उनको अपनी मम्मी के पास तो रहना ही है। और वो भी ऐसी करती है, अभी उठ जाएगी तो उसको गोदी में लो थोड़ी देर तक। इतने में मेरे 8 बज जाएंगे, और 7-8 बजने में, और रात का टाइम तो वैसे ही इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और मैं सोचती हूँ ना कि मेरा खाना जो है 8 बजे तक पूरा बन जाए, क्योंकि ना लाइट की भी दिक्कत होती है। फिर जब लाइट चली जाती है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मतलब किचन में अंधेरा हो जाता है मेरे। अंधेरा क्या, मतलब थोड़ा सा लाइट डिम हो जाती है, तो जैसे अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ या फिर मैं वीडियो भी बनाऊँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरा खाना जो है वो 7-8 बजे के आसपास निपट जाए। तो बस अभी मैं चाय पी रही थी और मनु दीदी को भी जगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर खाने में क्या बनना है। तो अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए। चलिए अभी देर नहीं करते हैं और चलते हैं किचन में। फ्रेंड्स आज मेरे यहाँ बनना है बैगन का भरता। तो बैगन के भरते के लिए ये भूजे जा रहे हैं बैगन। बैगन की बलि चढ़ रही है आज। तो अभी मैं बैगन भूज रही हूँ और आलू भी उबल गए हैं। तो बस बैगन आलू दोनों उबलने के बाद मैं अभी आ गई थी अपने बरामदे में बाहर बैठकर
मैं आलू छील रही हूँ और बैंगन भी। तो आलू और बैंगन का जो भरता है ना वो कई तरीके से बनता है। मेरे यहाँ तो नॉर्मली कच्चा ही खाते हैं और इसमें से ही आलू बचेंगे तो मन्नू दीदी का आलू का पराठा भी बन जाएगा। और ये मन्नू दीदी आ गई अपने पापा के साथ, कहीं गई थी बाहर, शायद चॉकलेट लेने के लिए गई थी। तो सोकर उठी थी तो उसको चॉकलेट खाना थी और थोड़ा सा घूमना भी था, तो वो अपने पापा के साथ चली गई थी। और इधर ये आ गई है मन्नू दीदी और अब आकर बैठ गई हैं ये मेरे पास में। तो ये मुझसे कह रही हैं कि मम्मा क्या कर रही हूँ, मैं भी कराऊँगी, क्योंकि इनको सारा काम करने का बहुत शौक़ है। मुझे लगता है कि जब ये थोड़ा सा और बड़ी हो जाएंगी तो पूरे घर का काम यही करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इससे कोई काम वाम तो नहीं कराऊंगी ज़्यादा, क्योंकि मैं इसको बहुत पढ़ाऊंगी। मतलब मेरा सपना है कि मैं इसको ना बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ और जो मैं नहीं कर पाई मतलब लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी करे। तो बस मैं पूरा मतलब सब कुछ लगा दूँगी इस पढ़ाई में। और अभी तो वो फ़िलहाल छोटी है, अभी तो वो स्कूल भी नहीं जाती हैं और मैं अभी से इतना कुछ सोचती हूँ, लेकिन सोचना ही पड़ता है अपनी मतलब बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स सोचते हैं। तो बस अभी मन्नू दीदी जब हो जाएंगे 2.5 महीने, अभी तो वो 2.5 साल की हैं, बस अभी अप्रैल से उनका स्कूल जाना शुरू होना है। और बस आ गई थी मैं अभी किचन में, तो भरता तो मेरा बन गया है और उसके बाद मैं बना रही थी अभी रोटी। तो बस रोटी भी बन जाए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना किचन में अंधेरा सा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो जब अंधेरा हो जाता है ना तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही है, कोई क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो बस मेरी अभी रोटी भी बनना है और मन्नू दीदी का पराठा तो गरम ही गरम बनाएंगे जब वो खाएंगी, क्योंकि ठंडा पराठा हो जाता है ना तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं। और उसकी आदत भी कुछ ऐसी ही है कि ना वो ठंडी पूड़ी खाती है ना वो ठंडी रोटी खाती है, उसको गरम ही गरम चाहिए होता है। और पहले मैं क्या करती थी ना, रोटी भी गरम ही गरम सेकती थी, लेकिन अब जब से मतलब मन्नू थोड़ा सा बड़ी हुई है तो मैंने ये रूटीन चेंज कर दिया है। क्योंकि मतलब रोटी ना जैसे क्या होता है, कुछ रोटी मैं सेक कर रख लेती हूँ और कुछ बाद में सेकती हूँ। इससे क्या होता है कि जैसे कि मान चलिए अगर किसी को खाना है एकदम से और उसी टाइम पर अगर मन्नू परेशान कर रही होती है तो मैं उतना नहीं हो पाता है कि रोटी भी सेक कर दूँ, या तो थोड़ी बहुत रोटी मैं सेक कर ही रख लेती हूँ। और आज वैसे भी बच्चों के साथ में ना एकदम नहीं हो पाता है काम, सब उनके हिसाब से ही करना पड़ता है जब तक वो थोड़ा सा समझदार ना हो जाए, बड़े ना हो जाएं। तो बस फ्रेंड्स रोटी मेरी इधर सिक गई है। तो फ्रेंड्स अभी हमारी रोटी आधी ही बन पाई है और मन्नू दीदी उठ के बैठ गई हैं। उठ तो बहुत पहले गई थी, थोड़ा सा मन्नू दीदी अपने पापा के साथ गई थी ना। क्या लेने गई थी मन्नू दीदी? चॉकलेट। मन्नू दीदी चॉकलेट लेकर आई है ये। और मन्नू दीदी बहुत ज़्यादा तुम चॉकलेट खाने लगी हो, ब्रश करना नहीं है। सब लोग गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मन्नू दीदी बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है। मन्नू दीदी बोली अच्छा है। तो फ्रेंड्स अभी मन्नू दीदी खाएंगे चॉकलेट और मेरी अभी आधी रोटी बनी है, आधी बाद में बनेगी। और मन्नू दीदी आज खाएंगे आलू का पराठा। आलू का पराठा हाँ ये वाला तुम खा लेना, फिर आलू का पराठा भी खाऊंगी। नहीं प्लीज नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि खाना खाने के नाम पे बस चॉकलेट चॉकलेट देते जाओ। तो अभी मन्नू दीदी को आलू का पराठा तो ज़बरदस्ती खिलाएंगे, जैसे भी खिलाना पड़े, नहीं तो मन्नू दीदी रात में फिर करती हैं, परेशान करती हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मन्नू दीदी चॉकलेट खाएंगी और आज का ब्लॉग इधर ही पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है। बहुत क्या मतलब अभी 8 बज गए होंगे। छत पे नहीं जाना है, मन्नू दीदी बोले छत पे कैसे जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स अभी चलिए इधर ही पर ब्लॉग को रोकते हैं और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बहुत सारा आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइए, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो जब तक के लिए बाय बाय।